आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग 10th और 12th में 100 का 100% मार्क्स कैसे उठाओगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये 7 टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर आप 10th और 12th में 100 का 100% मार्क्स उठा लोगे। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। डेली लाइफ में एक बेहतर योजना बनाएं। किसी भी परीक्षा की तैयारी प्लान बना के किया जाता है, इसलिए तैयारी करने से पहले ही सोच लें कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को पढ़ना है। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे कि कैसे टॉपिक को विभाजित करके पढ़ना है, तो आप अपने टीचर से पूरी मदद ले सकते हैं। इससे आपके वह सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना। पेपर्स की अच्छी तरह तैयारी करना आपके एग्जाम स्ट्रेस को कम करेगा। यह तभी संभव होगा जब आप समय सारणी बनाकर रूटीन में पढ़ेंगे, ताकि सभी विषयों को ठीक से कवर किया जा सके। और यदि मान लो कि आपके एग्जाम का होने में 25 दिन का समय बचा हुआ है और आपके विषय के 20 टॉपिक पढ़ना बाकी है, तो प्रतिदिन हर विषय का एक टॉपिक जरूर पढ़ें और हर टॉपिक का कठिनता व सरलता के आधार पर समय बांट लें। जैसे गणित व विज्ञान के विषयों को 1 घंटे और अंग्रेजी और हिंदी के विषयों को 45 मिनट दे सकते हैं। वही बाकी बचे 5 दिन अपने सभी विषयों के रिवीजन में लगा सकते हैं। और ध्यान रखें कि दिन भर की 24 घंटे में से हद 12 घंटे का समय रखें और इसी टाइमिंग के बीच कभी कभी आराम भी लें। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, पुराने प्रश्न पत्र को हल करना। कम समय में एग्जाम की तैयारी करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि पुराने प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस करें। लेकिन प्रैक्टिस करते समय यह याद रखें कि एक निर्धारित समय में ही पूरे प्रश्न पत्र को हल करके दिखाना है। और आपको टाइम मैनेजमेंट की आदत को सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा के समय टाइम मैनेज करने में आसान होगा। और यह तरीका सही मायने में एग्जाम के माहौल के लिए छात्रों को तैयार करवाता है। इससे छात्रों को स्कोरिंग तकनीक भी पकड़ बनेगी। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की, तैयारी के लिए रट्टा बिल्कुल न लगाएं। अगर आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी विषय की रट्टा ना मारें, उसे समझने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि सवाल ऐसे बदल कर आ जाते हैं कि उसके बारे में कुछ समझ ही नहीं आ पाता, जिससे इन प्रश्नों को देखकर स्टूडेंट घबरा जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के जवाब दें, क्योंकि आप कभी ना कभी तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ाई की होगी। इसलिए रट्टा मारने की जगह समझने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की, कभी भी टॉपिक जंप ना करें। कई छात्रों में यह बुरी आदत होती है कि आसान टॉपिक को पढ़ते और कठिन टॉपिक को छोड़ देते हैं, और ऐसा करते करते परीक्षा का समय भी नजदीक आ जाता है और इस तरह कठिन टॉपिक छूट जाता है या फिर पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसे स्टूडेंट को मेरी तरफ से सलाह दिया जाता है कि यह आपका बोर्ड एग्जाम है और आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि आसान और कठिन दोनों टॉपिक को बराबर समय दे। अब हम बात करते हैं 6ठे नंबर की, नोट्स जरूर बनाएं। बोर्ड परीक्षा के लिए यह सबसे बेस्ट तरीका है। आपके द्वारा बनाई गई नोट्स आपको हमेशा मदद करेगी। जब भी आप पढ़े या रिवीजन करें तो ध्यान से उसका नोट्स भी बनाते जाएं। परीक्षा के अंतिम समय में यही नोट्स आपके रिवीजन में ज्यादा काम आएंगे। इसलिए पुराना पढ़ा हुआ दोहराने के लिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में या उसके नोट्स बनाने में लापरवाही ना बरतें और प्रतिदिन एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के हिसाब से तैयारी के साथ अपने नोटेट को दोहराते रहें। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर की, गैजेट और सोशल मीडिया से हमेशा दूर रहें। अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को किसी अलमारी में रख दें और सोशल मीडिया पर भूल कर भी ना जाएं। और जरूरी हो तो आप अपना अलग से एक टाइम टेबल बना लें, जैसे सुबह या शाम को आधे घंटे निकाल सकते हैं। और अगर आप अपना मोबाइल अपने ही पास रखेंगे तो सोशल मीडिया आपका ध्यान भटकाते रहेगा और आपका बोर्ड एग्जाम यहीं पर निकल जाएगा। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा।